पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अरे हटो, बीच में ना आ जाना, यही दुश्मन होते हैं, मिलने नहीं दे, अंदर आ जाओ। अरे मेरी जान, हाय हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? मुकेश कुमार ठाकुर। मुकेश कुमार ठाकुर, लव यू। हाँ, क्या क्या काम करते हो मुकेश भैया? सैलून चलाते हैं। सैलून। ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे आओ। अरे हाय, मैंने कहा कि कटिहार मुझे अच्छा लगा, ठाकुर साहब बोले नहीं, आप मुझे अच्छे लगे। यही है प्रेम, यही है सौहार्द, और यही है ताना बाना, और यही है सोसाइटी, यही है प्रदेश, और यही है देश। इसी से सारी चीजें निकलेंगी और बनेंगी। कुछ जो गड्ढे हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, जो ठीक है वो और ठीक हो जाएंगी। इसीलिए तो भविष्य होता है। कुछ कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? क्या बोलो? सबसे पहले आपके पूरे टीम को मेरे कटिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। तुम्हारे पास तो बड़ी खबरें आती होंगी, जहां बैठ के बाल काटते रहते होंगे, और कच 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 कच, और कच 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 कच, दाएं बाएं, क्या बतियाते हैं सब? सब लोग अभी इलेक्शन का समय है, सब लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो क्या बतिया रहे हैं ठाकुर साहब? बोल रहे हैं कि जो लोगों को जो मूल सुविधा नहीं मिल रहा है, हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ, ये बात कर रहे हैं। और चुनने की क्या कहते हैं? चुनेंगे किसको? चुनने जो विकास करेगा उसको चुनेंगे। अच्छा, ये कहते हैं? नहीं, यहाँ तो ठाकुर साहब आपने दिमाग लगा दिया। बाकी तो बात आप वहां की बता रहे थे, ठाकुर साहब है मुझे मालूम है, दिमाग अपना भी लगाएंगे पूरा। कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, और सबकी बात यहाँ पे बेपर्दा हो अच्छी भी नहीं लगती। जो जहां है वही अच्छा है, मेरे लिए तो वही है। लेकिन एक बात सच है, ये इसमें कोई पर्दा नहीं है कि आई लव यू। आपका भी आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ज्वलंत समस्याओं से लेकर मैं देश के लिए कुछ मात्र 3 क्वेश्चन मैं सारे नेताओं से करूंगा। बिल्कुल, आप करिए। किसी देश के मंत्रिमंडल में 40 सदस्य हो, सभी लोग गौर से सुनेंगे। किसी देश के मंत्रिमंडल में 40 सदस्य हो, 16 मंत्री विभिन्न अपराधों के कारण विभिन्न जेलों में बंद हैं। बताइए कि और कितने मंत्री पकड़े जाएं कि मंत्री परिषद की अगली बैठक जेल में रखी जा सके। दूसरा, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला, या भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला है, यह किस प्रधानमंत्री का कथन था? सभी आदमी उसमें पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला था, यह किस प्रधानमंत्री का कथन था? सारे लोग नेता लोग बताएंगे। तीसरा, बेनामी दौलत कमाने के लिए 5 लीक प्रूफ तरीके बतावें, और इसे ठिकाने लगाने के लिए 5 सरल उपाय बतावें। बस मैं ये 3 क्वेश्चन करता हूं, इसका उत्तर देते। मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा बुद्धि है घुमा के सवाल पूछने की ताकत जो है वो भी यही है। अभी 60,000 बांग्लादेशी घुसा हुआ है कटिहार में, जिसको भगाना है हमें। कटिहार में बात ना हो और ये मुद्दा ना आए। जी जी बिल्कुल, आप ही। अरे भैया नाराज नहीं होते, आप ही बात करेंगे, आप ही करेंगे, आप ही बोलेंगे। पर मैं बोल दूं, मैं कटिहार में शो करूं और ये मुद्दा ना आए तो हो ही नहीं सकता था। मैं किशनगंज में शो करूं, ये मुद्दा आए ना हो ही नहीं सकता था। अररिया में आया तो यहां क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, 60 लाख बोलिए। ये चौकीदार है, ये पहरेदार है, कहां से घुस गया जरा उनसे पूछिए ना। ये सब चोरों का सरदार है, ये यहाँ का मालिक है, ये यहाँ का थानेदार है, ये यहाँ का सिपाही है। बोलता मैं देश को रक्षा देता हूँ, तो फिर घुसपैठिया कहां से आ गया? घुसपैठिया कहां से आ गया? बिहार में घुसपैठिया आंदोलन चला है, और हम लोग जब सरकार में है तो हम लोग का अधिकार है बांग्लादेशी को निकालने के लिए। जब आप हमको बोलते चौकीदार है, तो मेरा ही कर्तव्य है उसको अरेस्ट करके फिर उस पार भेजना बांग्लादेश को। और रोहिंग्या भी आया है, रोहिंग्या को भी भेजना है, बांग्लादेशी घुसपैठिया को भी भेजना है, और सीए लागू होगा, एनआरसी लागू होगा, और बिहार जो है हिंदुस्तान में जितने भी घुसपैठिए हैं वहां भी निकाला जाएगा जी। रुको, नाम हो गया जनाबे आली। पिछले 10 साल से। अरे नाम हो गया जनाबे आली। इमरोज हसन। इमरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा और आगे आ सकते हो? जगह बनाओ यार, जगह तुम जानते हो बनाना। हाँ जी, आप बोलो।
मुद्दों से भटकाने के लिए बांग्लादेशी का ये मुद्दा उठाते हैं ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। एक मिनट रुको रुको, इधर बहुत अच्छी बात बोल। यही एक मुद्दा है जो बचा हुआ है देश में, ध्रुवीकरण कीजिए और देश में सत्ता पे काबिज हो जाइए। वो कहते हैं कि चुपचाप बैठो, वो कहते हैं कि ध्रुवीकरण कीजिए और सत्ता में काबिज हो जाइए। चुनाव को आप पोलराइज करते हैं? कोई पोलराइज नहीं करता है, इनको जानकारी नहीं है, हमारे बंधु को पता नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, एक ही मोहल्ले के हम लोग हैं। अच्छा, एक ही मोहल्ले के? जी हाँ। अभी इनके साथ में थे अशफाक करीम साहब। अगर ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इनको छोड़ के कल ही हमारे जेडीयू में ज्वाइन किए हैं। और बता दें, रोजगार के मामले में उनकी बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है, बहुत से लोगों को नौकरी दिए हैं वो, और दे भी रहे हैं। आप राज देखिए, आप सर, यहाँ बात जब भी आज देश की चुनाव की बात है, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में हैं, लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है। अरे सच में लोकतंत्र खतरे में है। आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? परिवारवाद पर हम थोड़ा सा बोलेंगे कि परिवारवाद इन्होंने किया है। परिवारवाद पर मोदी जी पर भी उंगली उठाया। खड़गे जी ने मन से कहा कि परिवारवाद में मोदी का कौन सा परिवार है। पूरे देश की जनता ने कहा मोदी का परिवार है। आज लालू यादव से पूछते हैं कि उनके परिवार में कितने बच्चे हैं। आज उन्होंने अपने 2 बेटे को विधायक बनाया, 2 को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या परिवारवाद यही है? ये जनता परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। कटना किसको है? तरबूज को है। चाहे छुरी तरबूज पे गिरे, तरबूज पे गिरे, और चाहे तरबूज पूरी पे गिरे, कटना किसको है? तरबूज को ही। क्या समझे? कटना तरबूज को है। हाँ? कटना तरबूज को है। कटना तरबूज को है। तरबूज को ही कटना है। तरबूज को ही कटना। हाँ, तरबूज को ही कटना है। तरबूज को। अरे कुछ और भी बदल दिया करो यार, वही जो एक ही बात बोलते हो सर। हाँ, एक ही बात। तरबूज को कर, तरबूज क्यों कटवाते हो? तरबूज खाने के लिए कटवाते हैं। तो खाने के लिए तरबूज कटवाएंगे। और इस फल का खासियत देख लीजिए, ऊपर से हरा, अंदर से लाल। क्या बात है बाबूजी, मजा आ गया यार। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत यादव। और रहने वाले कहाँ के? कटिहार के। बोले इसकी खूबी देखिए, आदमी को खूबी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? खूबी। बीच में आ गए हैं आप। नहीं सर, आपके साथ एक हमारे साथ हैं, क्या करना है? फोटो लेना था। आप करना है, बस वही फोटो के ही चक्कर में रहिए। दोस्तों, उन्होंने राजनीतिक नेताओं का नाम लिया, इसीलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। अब हमें इजाजत दीजिए। उसका बेटा जब योग्य नहीं होगा तो वो किसको बढ़ाएगा? हमारा बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो वही ना आईएएस बनेगा सर। उन्होंने कहा उसके पार्टी में क्या बेटा? अरे बैठिए ना बाबूजी। बेटा नहीं है क्या? मेरा सर एक व्यक्तिगत पर्सनल सवाल है देश के लोगों से, मैं निवेदन करना चाहता हूं सर। आप कह रहे थे नहीं? अरे बाबूजी चुप। सर, आज पूरे देश मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं सर, ये जो टीवी में, जो मोबाइल में जो गेम चल रहा है ना, इससे पूरा देश का बच्चा बर्बाद हो रहा है। हम सभी जनता नौजवानों से अपील करना चाहता है कि इस देश में एक मुद्दा, मैं रोता हूं जब मैं गांव में चलता हूं दोस्तों, कलभट के ऊपर में बच्चा बैठकर वो पबजी खेलता है, देश बर्बाद हो रहा है दोस्तों। मैं सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि देश में ये मोबाइल में जो पबजी और क्या क्या खेल चलता है, इसको बंद करवाइए सर। जी। ये परिवारवाद पर बात आई, तो परिवारवाद का विरोध करते हैं तो हर अपने भी पार्टी में उसको लागू कीजिए ना। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, रामविलास पासवान का पूरा परिवार आज सांसद है, तो परिवारवाद की बात होती तो अपने पर भी लागू कीजिए, तब दूसरे पर दोषारोपण। हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है गुलाम नबी आजाद, कहाँ है अहमद पटेल का बेटा, कहाँ है सलमान खुर्शीद, कहाँ है? दूसरे दल में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो योग्य नहीं है उसको देश में स्थापित करने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, और वो प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। जनाब,
यहाँ देश में जो है परिवार का जो है दुकानदारी चलाया जा रहा है, लोकतंत्र का गुमटी खोल के बैठा हुआ दुकानदार और अपने पूरे परिवार कुनबा को उसमें घुसा रहा है और लोकतंत्र का जो है ये हत्या है। ये परिवारवाद जो है लोगों को आगे आने नहीं देता है। बहुत सारे नौजवान हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है, उन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आने देता है और जिसके कारण जो है परिवार हावी है और परिवार हावी होके एक 9 क्लास पढ़ा हुआ और अभी तक राजनीति का कोखो को नहीं मालूम है और उसके सामने बड़े बड़े उसके पिताजी के समान जो राजनीतिक हैं बैठते हैं और उनको झाड़न लगता है। कई बार आपने देखा होगा राजद के नेता लोगों को, इस तरह परिवारवाद हावी है। मैं वो जो सर हैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा जो इंटर पास कर रहा है, जिसका क्षमता आईएएस बनने का, वही आईएएस बनेगा जो इंटर पास का, मतलब पढ़ाई जो ये कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि अगर नवीन है तो वो देश में अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री भी बनेगा। जी, तो